एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कल मतलब लास्ट लेक्चर में चल रहा था ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आज इस लेक्चर के अंदर ये सारी थ्योरी जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो हमने मतलब ऑलमोस्ट जो हमें पता होनी चाहिए थी थिंग्स, वो सारी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो मेन रहता है वो है ऑर्डर, है सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो सीक्वेंस होता है ना ऑर्बिटल के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम इसको देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप लिखना चाहिए इन ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। तो कल हमने स्टडी किया था कि सपोज जैसे कितनी नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, है ना। जैसे कि सपोज 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया। ठीक है, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी? दैट विल गिव 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल ही बनेगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं उतनी ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यहाँ पे कोई एक एटम है और एक ये एटम बी है। ठीक है, इसकी सपोज हम ले लेते हैं कि इसकी जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है वो है सपोज 2s और 2p, 2px, 2py एंड 2pz। ये इसकी 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। सिमिलरली सपोज इसके अंदर भी 2s, 2px, 2py एंड 2pz, इसकी भी ये सारी चारों मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो अभी टोटल कितनी होगी? टोटल इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4, टोटल इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल 4, 4 + 4 8। इसका मतलब क्या है? 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगी। ठीक है, 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगी। अब हमें ये देखना है कि वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती कैसे है, क्योंकि देखो कल हमने फॉर्मेशन तो कर ही लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे नोटेशन दी जाती है मोलिकुलर ऑर्बिटल को, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसके ना 2 केस होते हैं, इसको हम पैरेलली डिस्कस करते हैं। देखो इसके 2 केस होते हैं, केस 1 और केस 2। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब इसी का मतलब है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। और केस 2 आता है जब टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 14 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, लेस देन 7 है। ठीक है, तो हम उसका सीक्वेंस बताएंगे। देखो, जब केस 1 के अंदर अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, या उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 होता है, तो कैसे फिलिंग होती है? इसका जो सीक्वेंस रहता है वैसे रहता है। देखो सबसे लास्ट में आएगी, सबसे जो जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आएगी? सिग्मा 1s। ठीक है, उसके ऊपर इसकी बॉन्डिंग और ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग के ऊपर क्या बनेगी? सिग्मा स्टार। ये भी किसकी है? 1s। ठीक है, सिग्मा 1s होगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिमिलरली सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जो दूसरी बनेगी 1s के बाद क्या आती है? 2s। तो यहाँ पे सिग्मा कौन सी आएगी? 2s। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उससे ऊपर कौन सी? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s के बाद किसकी एनर्जी हाई होती है? 2s की होती है ना। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल की फिलिंग कैसे होती है, वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। लोअर थ्रू हाई एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, इस वजह से पहले बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ क्या आएगा? सिग्मा 2pz। देखो ये जो अब मैं ये सीक्वेंस यहाँ लिखूंगी ना, उसके अंदर 2 के बेसिस पे ही होता है। देखो जैसे यहाँ पे आएगा 2px इज इक्वल्स टू 2py, यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये किसका ऑर्डर है? ये पूरा जो ऑर्डर है वो ये तब का है जब केस 1 चल रहा है आपका। ठीक है, ये जो पूरा ऑर्डर है, ये किसकी बात चल रही है? केस 1 की बात चल रही है। ठीक है, तो केस 1 के अंदर जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ग्रेटर देन 14 होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का जब ग्रेटर देन 7 है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। सबसे लो एनर्जी सिग्मा 1s की, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग बनेगी, 1s की ही एंटी बॉन्डिंग बनेगी, तो सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2pz, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूलर एक्सेस वाली थी है ना,
उसके बाद क्या आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग और फिर इसका जो है एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो है सपोज हम अप्लाई करके देखेंगे, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन से लेकर के। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया केस 1। अगर मैं इसी के अपोजिट केस 2 की बात करूं, इसी के अंदर चेंजेस करेंगे। देखो अब केस 2 की बात करते हैं, जब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो लेस देन इक्वल टू 14 है, या फिर जो एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 7 है। ठीक है, अब इसके केस में देखो आपने क्या किया, सिर्फ अपोजिट किया ना, साइन अपोजिट किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब आपके लेस देन इक्वल टू 14 है और एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 है, तो आपके कहां चेंज आएगा, ये पूरा एज इट इज रहेगा सिस्टम, सिर्फ 2 जगह पे चेंज आएगा। वो कौन सी जगह, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं केस 2 के अंदर। मतलब क्या होगा, ये जो सिग्मा 2pz पहले वाले केस में नीचे था ना, अब इसकी एनर्जी ऊपर हो जाएगी, सिग्मा 2pz अब यहां आ जाएगा, और पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py जो है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो केस 2 के लिए जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है ऐसे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz। अगर आप ये ऑर्डर एज अ क्वेश्चन आपके माइंड में सपोज ये आता है कि ये ऑर्डर ऐसे कैसे आया, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ऑर्डर। ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे आया है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया कि इस तरीके से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। ठीक है, अभी ये ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एमओटी से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है। तो उसको स्टडी करने से पहले, अब जैसे हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ बातें देखते हैं। देखो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का डिस्कस करते हैं पहले। बॉन्ड ऑर्डर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्या होता है, ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बताती है ना, जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हमें पता ही होता है, पर ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी बताती है कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाता है या 1.5 आ जाता है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर इस बेसिस पे भी बताती है। यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। सपोज आपका पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आता है, सपोज आपका क्या आता है, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आ गया, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आ गया, वो कब आएगा पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, जब आपके Nb जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे Na से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब ज्यादा हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग से, तब आपका पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल, स्टेबल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, अगर इसका अपोजिट हो जाता है, अगर नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर भी आ सकता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, तो ये कब होगा, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, अपोजिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होंगे एज कंपेयर टू इससे, तो आपका ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट विल रिप्रेजेंट अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल होगा। अब इसको समझ के हमें क्या मिलेगा, मतलब अभी तो हम लर्न कर लेंगे, पर हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व, जैसे क्वेश्चन सपोज ये आ गया, O2 है, O2 2 नेगेटिव है, O2 पॉजिटिव है, अब इनका अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताओगे आप, पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, फिर आप देखोगे कि पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर किसका है, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर किसका है, या जीरो बॉन्ड ऑर्डर किसका है। अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आता है तो फिर हम अभी केस डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखते हैं कि अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आया है तो स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया, हम आराम से ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव या जीरो बॉन्ड ऑर्डर है तो कब होगा, जब आपके नॉन एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉन्डिंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। और जीरो बॉन्ड ऑर्डर का, जब आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में वो इक्वल हो जाएंगे, तब भी जो होता है आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब हमने ये तो बात डिस्कस कर ली बॉन्ड ऑर्डर की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इजी भी है।
अब हम नॉन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग है, ये डिस्कस करते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग को सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है? जब आपके जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो इसका क्या मतलब होता है? जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अगर इसी का अपोजिट हो जाता है, सपोज एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग में, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा, देन द मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब जैसे बॉन्डिंग स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों बना? देखो जितना ज्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इन्फ्लुएंस विल बी मोर, देयरफॉर कैसा बॉन्ड बनेगा? देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के बीच में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग में, तो स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है? वो इसलिए बनता है क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, तो बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जिस वजह से जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। तो अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से नॉन बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे है, केस 1 केस 2। अब एक आपका मैग्नेटिक नेचर की बात हो रही है, जो कि मतलब इसमें एक्चुअली इनके क्वेश्चन में ना सब पार्ट से देते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर। तो अब हम मैग्नेटिक नेचर पर डिस्कस करते हैं। देखो मैग्नेटिक नेचर, सब्सटेंसेस दो, वैसे तो बहुत सारे टाइप के मैग्नेटिक नेचर होते हैं पर हमारे सिलेबस में भी यही है, दो टाइप के जो है वो डिस्कस करते हैं हम, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कब होते हैं? जब मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डबली ऑक्यूपाइड है, या फिर ऐसे कह लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पे क्या है? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सॉरी अनपेयर्ड, ये पैरामैग्नेटिक लिखो यहां पे, पैरामैग्नेटिक, और यहां पे क्या है? ये डायमैग्नेटिक। यहां पे क्या है? डायमैग्नेटिक के अंदर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। तो ये डायग्राम किसका है? जब आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन 14 होते हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होते हैं तो डायग्राम बनता है, ठीक है। सपोज सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन का केस लेके चलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होते हैं पर पैरामैग्नेटिक। अब हम उसको एमओटी की हेल्प से प्रूव करते हैं। देखो ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही होगी, है ना, इस केस में ही होगी, क्योंकि पहले जो होगी, जैसे ये क्या होती है? सिग्मा 1s होती है, ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s है, ये क्या होती है? सिग्मा 2s होती है, ये क्या है? सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, ये क्या होती है? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। और हमें पता है जब टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होते हैं तो सबसे पहले सिग्मा 2pz फिर होती है, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py आते हैं। ये क्या है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ये इसकी बात चल रही है, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। सिमिलरली ये है ये, ठीक है। और ये क्या है? सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ऐसे होती है। अब हम देखते हैं कैसे फिल करते हैं। देखो ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है? एक ऑक्सीजन का एटम रखा हुआ है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे फिल करो। देखो सबसे पहले एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 2,
3 4। अब इसके अंदर पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हंट्स रूल को फॉलो करती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, पहले सिंगली फिल्ड होंगी, तो ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के एटम के अंदर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये वाले क्या होंगे, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और एंटी बॉन्डिंग बनेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या कर दो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हो गई इलेक्ट्रॉन फिल ऑक्सीजन के अंदर। आपको पता होना चाहिए कैसे फिलिंग हो रही है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आप ऑक्सीजन एटम लोगे, ऑक्सीजन एटम के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने ऐसे फिलिंग कर दी। सेम केस यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन एटम के अंदर इस तरीके से फिलिंग कर दी। अब क्या होगा, ये दोनों इनके अंदर पहले बॉन्डिंग के अंदर आएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग के अंदर आएंगे। टोटल कितने 1 2 3 4, तो आप ऐसे कर दो 1 2 3 4। टोटल कितने 1 2 3 4, तो इस तरीके से 1 2 3 4 इसमें आ गया। अब टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो नीचे से आप ऐसे फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम निकालते हैं पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो कैसे होगा, हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, ये बॉन्डिंग होती है ना जो लो एनर्जी वाली होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर। माइनस में एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने, जो जिसकी एनर्जी हाई होती है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4/2, दैट इज 2। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, 2 आ गया है। मतलब कि क्या, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग। अब हमें क्या डिस्कस करना था कि ऑक्सीजन, हमें ये प्रूव करना था कि पैरामैग्नेटिक होती है। तो पैरामैग्नेटिक का हमने पढ़ा था कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे, वो क्या होती है, वो वाला मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ है, ये देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होते हैं, व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय MOT। अब हम सपोज आपको एक ऑर्डर दिया जाए कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। इनको या फिर आप ऐसे भी O2 2 पॉजिटिव। अब इनको आप क्या करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। तो अब हम देखते हैं कैसे होते हैं। देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हमने अभी निकाला है, क्या होता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर कितने थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे ना। अब देखो O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे O2 के अंदर। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से माइनस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी ये वाला माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगली ऑक्यूपाइड होती है ना। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से दोनों माइनस कर दिए। तो अब देखो, अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं, O2 पॉजिटिव का बना रहे हैं, तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल इसके अंदर कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर यहाँ तो हमें चाहिए कितने थे, 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो आप सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यही रहने देते हैं। अब देखते हैं, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब कितने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक यही फिल होगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ। बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5/2 कितना होता है, 2.5। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 2.5, ठीक है।
अब हम देखते हैं O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव, O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? O2 के अंदर तो 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा, मतलब O2 नेगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर भी कितने थे? यहां पर भी ये, ठीक है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना है, चाहे आप इसके अंदर डाल दो चाहे इसके अंदर डाल दो, बात तो सेम ही है ना। अब ये हो गए हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 8 दैट इज 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको फिलिंग करते हैं। देखो ये केस सेम है, ये केस सेम है। अब क्या करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। कैसा आएगा? हाफ। बॉन्डिंग के अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। इसका मतलब O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 1.5। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। अब हम O2 2 नेगेटिव की बात करते हैं। O2 2 नेगेटिव, देखो O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। O2 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। O2 2 नेगेटिव के अंदर कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। उसकी फिलिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? 1 2 17 तो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये टोटल कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसमें तो हमने चेंज किया ही नहीं ना, एक यहां भी तो आएगा, ऐसे होगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तभी तो बनेंगे, है ना। तो अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 2/2 कितना आ गया? 1। मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 1, ठीक है। अब देखो अब क्या है O2 2 पॉजिटिव का। O2 2 पॉजिटिव का अगर आप इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा? 3 आएगा। एक्चुअली O2 2 पॉजिटिव का क्या केस होगा? देखो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। पर ये केस 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है। इस वजह से जो अब हम नाइट्रोजन का केस डिस्कस करेंगे ना तो हमें उसमें पता लग जाएगा, अदरवाइज सारा हमने दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से O2 2 पॉजिटिव का हम या तो कंसिडर करते हैं, 3 होता है वैसे तो O2 2 पॉजिटिव का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, सपोज अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा सबसे ज्यादा? O2 2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर है ना। उसके बाद O2 पॉजिटिव का, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 नेगेटिव का, उसके बाद O2 2 नेगेटिव का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही किसका ऑर्डर है? बॉन्ड का भी ऑर्डर यही है ना, बॉन्ड ऑर्डर का भी। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो कैसे बताओगे? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके अंदर? देखो इसका अपोजिट कर दो, सबसे ज्यादा इसका। अगर हमें पता है ना बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। देयरफॉर जो अगर आप इसी का जो आपने ये अरेंज किया है इसका ऑर्डर अगर अपोजिट कर देते हो तो इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? O2 2 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 की
फिर O2 पॉजिटिव की, फिर O2 पॉजिटिव की, ठीक है। इस तरीके से जो है हम टोटल इलेक्ट्रॉन जो ग्रेटर देन 14 वाला केस है वो सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14, लेस देन इक्वल टू 14 जिसमें होते हैं। देखो अब इसमें हमें कुछ इसी को रब करके कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो यहां पे 2 जाएंगे, यहां पे 2 आ जाएंगे और यहां पे क्या आएगा, यहां पे 1 ही आएगा। मतलब कि क्या हुआ, ये पाई स्टार 2px नीचे आ जाता है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py नीचे आ जाता है इस केस में, और क्या होता है सिग्मा 2pz जो होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन का केस डिस्कस करते हैं और फिर नाइट्रोजन के इस तरीके से मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे N2 नेगेटिव, N2, ठीक है। चलो अब यह सारा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं N2 के केस में। देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। 14 कैसे होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7, लेकिन ये तो एक एटम के अंदर है, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो 2 एटम से बना होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। 2 एटम के इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से नाइट्रोजन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम का केस ये वाला बनेगा, ठीक है। अब हम फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक एटम रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन का दूसरा एटम रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ठीक है। सेम केस यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होगा, 1 2 3 4, टोटल कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे सेम हियर यहाँ पे भी हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गए, ठीक है। ये आपको पता है ना कैसे अरेंज कर रहे हैं हम, लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग होती है, और हमें पता है सबसे पहले एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये पूरी फिल होगी, उसके बाद ये पूरी फिल होगी, उसके बाद ये पूरी फिल होगी, फिर ये पूरी फिल होगी, फिर इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर ये पूरी फिल होगी, फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा, फिर ये पूरी फिल होगी, और फिर ये पूरी फिल होगी। इस तरीके से लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब हम नाइट्रोजन का देख चुके हैं, अब हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। मतलब कि नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया। अब हम क्या करते हैं, N2 पॉजिटिव का, जैसे हमने डिस्कस किया था ना अभी केस, तो नाइट्रोजन का तो कितना आया हमारे पास, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3। अब हम N2 पॉजिटिव का केस डिस्कस करते हैं। N2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, नाइट्रोजन के अंदर जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो N2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, मतलब कि क्या यहाँ पे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। अब कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, देखो नीचे वाले से तो निकालोगे नहीं, हाईएस्ट एनर्जी और वाइटल वाले इलेक्ट्रॉन पहले यूज होते हैं, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वली फील्ड है, तो क्या करो, किसमें से भी निकाल दो। सपोज हमने इसमें से निकाल दिया, उसमें से निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि क्या, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा हाफ इनटू में, बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 है 4, दैट इज 5 अपॉन में 2, दैट इज कितना आया 2.5। तो N2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2.5। अब हम N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। N2 नेगेटिव, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, N2 नेगेटिव का क्या मतलब है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर आप ये केस लगाना चाहोगे तो इस केस में तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वो वाला केस होता है ना जब टोटल इलेक्ट्रॉन या तो इक्वल टू 14 हो या फिर लेस देन इक्वल टू 14 हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये डायग्राम किसका हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 का। तो यहां पे हमें 1 करना पड़ेगा और यहां पर हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा, अब देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स अब हमें फिल करने हैं, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, किसी में भी डाल दो, सपोज मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है 15 हो गए। अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन का जब हम N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 1 2 3 4, इसको भी तो फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखते हैं एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस में एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने 1 2 3 4 5 5, दैट इज 5/2। अगेन सेम बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 2.5, मतलब N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है 2.5। अब हम केस डिस्कस करते हैं N2 2 नेगेटिव का। N2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब 14 + 2 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ऊपर चेंज करना पड़ेगा, है ना। देखो ऊपर कितने हैं, वैसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बना हुआ है। अब 16 तो आप किसी में फिल कर दो, सपोज आपने यहां फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, हाफ इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 4/2, दैट इज 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आया है 2। अब हमने सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करनी है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे इसको अरेंज करते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है N2 का, उसके बाद N2 नेगेटिव का, उसके बाद N2 पॉजिटिव का, उसके बाद N2 2 नेगेटिव का। अब देखो ये इक्वल है, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इक्वल है। क्या साइन है, इक्वल है। कभी आप डबल बॉन्ड कंसीडर करो, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। अब अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी होगी N2 2 नेगेटिव की, उसके बाद किसकी N2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू N2 पॉजिटिव की, और उससे कम किसकी N2 की, ठीक है। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, या आप नोट बना के लिख लो एक्चुअली, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, किसी भी उसके अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने केस डिस्कस किया था ना, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आया था N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव वाले केस के अंदर आपका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.5 आया था ना। तो इस केस में अगर आपका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ये आप नोट करके लिखोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर, उसके उतना ही कम उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सपोज आपको ऐसे अरेंज करने को आ जाए, अब N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव है, इसका अब आप देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप चेक करोगे कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। N2 पॉजिटिव, पहले N2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, N2 पॉजिटिव का मतलब है 13 इलेक्ट्रॉन, और N2 नेगेटिव का क्या मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप 13 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर 15 इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे किसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे
उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी भी उसकी कम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायग्राम लर्न होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके विदाउट दिस तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको एमओटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आएगा, पक्का आएगा, एमओटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसे अरेंज करने के लिए दे देते हैं, सपोज हीलियम का ये ना, हीलियम का केस अगर हम लेते हैं तो हीलियम He2 नेगेटिव, He2 पॉजिटिव, अब इनको अरेंज करके दिखाओ आपका स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर आपने क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, जो अभी हमने ये डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सिंपल कर सकते हो। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी आप इस वे में भी फिलिंग कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की। इट्स जस्ट कि आपको बुक के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया, ठीक है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें जो हम डिस्कस कर लेते हैं, नोट बना करके लिखेंगे हम, ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। अगर किसी भी मोलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है ना, मोलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो मोलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मोलिक्यूल। अगर मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है तो हमेशा मोलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सपोज 0 आता है, बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मोलिक्यूल का 0 है, तो दैट मोलिक्यूल इज अनस्टेबल, और वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर किसी भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वो अनस्टेबल होता है और वो एग्जिस्ट